जय माता दी दोस्तों, आने वाले दीपावली पर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सदैव निवास करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपावली महापर्व में आपको पूजा पाठ जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। जब आप मासिक धर्म, रजस्वला वाला धर्म या पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो आपको किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं दीपावली से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए, दीपावली का जो पर्व होता है सबसे खास होता है, सबसे बड़ा होता है, पूरे साल में एक बार आता है। माता लक्ष्मी की अगर इस दिन विधि विधान से पूजन अर्चन कर दी जाए तो आपके घर में पूरे साल भर धन दौलत बरकत जो है वो बनी रहती है। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। जो परदेश में लोग रहते हैं वो भी दीपावली में आ जाते हैं छुट्टी लेके। बहुत सारी ऐसी बहनें जो रोज़ तो नहीं आ पाती हैं, कभी कभार जो है वो भी नहीं आ पाती हैं, लेकिन साल में एक बार जब दीपावली का महापर्व आता है तब वो अपने घर में छुट्टी से जो है वो आ ही जाती हैं। और इस शुरुआत जो है वो दीपावली की साफ़ सफाई से लेके, मिठाइयों से लेके और पटाखों, दियों से जो है वो की जाती है। तो बहुत ही एक तरीके से प्रेम, स्नेह, साथ ही साथ रोशनी का त्यौहार जो है वो दीपावली पर्व माना गया है। ऐसे में अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये जो पर्व है इसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि पूजा पाठ कैसे होगी, क्या होगी, क्योंकि सबके घर की परंपराएं अलग होती हैं। बहुत सारे घर में पुरुष प्रधान होते हैं तो पुरुषों से पूजा करवाई जाती हैं, जो घर के मुखिया होते हैं उनसे पूजा करवाई जाती है। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके घर में पुरुष प्रधान हैं और मुखिया जो घर के हैं वही पूजा करते हैं। ऐसी बहनें मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनके घर में ऐसा होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो अपने घर में स्वयं पूजा करती हैं, या बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके घर में बहुओं से पूजा करवाई जाती है, बेटियों से पूजा करवाई जाती है, या घर के बेटों से पूजा करवाई जाती है। सबके घर का विधान, सबके घर की परंपरा, सबके घर के नियम जो हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन दीपावली का जो पर्व होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पर्व है और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही स्नेह से ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप तैयारी भी नहीं कर पाई हैं और आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि माता लक्ष्मी हैं, देवी हैं, वो आपकी समस्त चीज़ों को समझती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके घर में जो भी बड़े हैं, सास हैं, आपके देवरानी जेठानी हैं, जो भी हैं, आप उनसे ये सारे कार्य जो हैं वो करवा सकती हैं। लेकिन अगर घर में कोई नहीं है तो इन सारे कार्यों को आप स्वयं भी कर सकती हैं, जैसे पानी में दिए डालना या रुई की बाती बनाना या बहुत सारी रंगोली बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो आप ये सारा कार्य जो है वो कर सकती हैं। इसके बाद में गंगा जल का छिड़काव जो है वो करवाया जाता है पूजा स्थान पे, तो वो आप करवा सकती हैं। क्या आपको नहीं छूना है, तो जो घर में दिए जलाए जाते हैं शुभ मुहूर्त में, जो दिए 5 या 7 घर की परंपराओं के अनुसार घी के जो दिए जलाए जाते हैं वो दिए जो है वो आपको नहीं छूना चाहिए, वो आपको नहीं जलाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में मान लीजिए कि आप अकेली हैं तो आप अपने पति से, अपने बच्चों से, बेटियों से, बेटों से इस पूजा को करवा सकती हैं। अगर आप छुट्टी में गई हुई हैं, घर में सब लोग हैं, देवरानी जेठानी हैं, सास ससुर हैं, तो आप उनसे पूजा पाठ जो है वो करवाएं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो ये प्रश्न करती हैं कि दीदी मैं परदेश में हूँ, मुझे छुट्टी इत्यादि नहीं मिली है और जो पूजा पाठ है वो मुझे करना पड़ रहा है, तो क्या करूँ। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपके विचार थोड़े से अलग हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल भर का ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको पीरियड्स में पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। समस्त चीज़ों को आप लगा सकती हैं। आप अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से, बेटियों से पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। नियम तो यही कहता है। लेकिन अगर घर में कोई नहीं है, मान लीजिए कि पति भी दूर हैं, कई बार छुट्टी नहीं मिली है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे लोग शाम को ही स्नान ध्यान करके पूजा
पाठ जो है वो कर लेते हैं। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आपको कर लेना चाहिए, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को नहीं बोलूँगी कि नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है और बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चन जो है वो की जाती है। इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है भगवान गणेश के साथ में। तो पूरे साल का ये त्यौहार है, पूरे साल की धन दौलत बरकत जो है वो इस दिन आपके घर में आती है। जो शुभता का प्रतीक है वो बताया गया ये पर्व। तो विधि विधान से पूजन अर्चन तो आपको करनी है, लेकिन पीरियड्स में नहीं करनी है। पीरियड्स में मुझे लगता है कि आप अपने पति से, बड़ों से, बच्चों से, जिससे भी करवाना चाहती हैं वो करवा सकती हैं। भले ही आप सारी तैयारी कर दें, लेकिन जो 5 दिए होते हैं, जो घी के दिए जलाए जाते हैं, उन दियों को आपको भूलकर भी छूना नहीं चाहिए, उन दियों को आपको जलवा लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ये भी बहनें प्रश्न करती हैं कि नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ और मैं साफ़ सफाई से, मतलब स्नान ध्यान करने के बाद में ये जो घी के दिए हैं वो जला लेती हूँ, कर लेती हूँ पूजा। तो वो आपकी मर्जी है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीरियड्स या मासिक धर्म में जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए, कुछ अच्छा ही बना के गए हैं। तो जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुस्तकों में ऐसा वर्णन किया गया है कि रजस्वला धर्म में नारी स्त्री जो है वो अपवित्र की अवस्था में बताई गई हैं। तो आपको ऐसी अवस्था में पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर आपका 5वां दिन है तो आप पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं। अगर आपका दूसरा तीसरा दिन है तो आपको बिल्कुल भी भगवान को स्पर्श नहीं करनी है, टच नहीं करनी है, क्योंकि 3 दिन का उल्लेख जो है वो हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी है। तो 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। उसके बाद आप चाहें तो पूजा की तैयारी करवा सकती हैं, और आप अगर साफ स्वच्छ हो गई हैं तो फिर आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ स्त्रियों से, महिलाओं से पूजा करवाई जाती है तो फिर आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पुरुष प्रधान है, पुरुषों से पूजा करवाई जाती है, घर के मुखिया से पूजा करवाई जाती है, तो आप सारी चीज़ों को, घर में कोई नहीं है, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो आप सारी चीज़ें लगा के रख दीजिए। लेकिन जो 5 दिए हैं वो उनको ही जलाने दीजिए। बाकी जो भी घर में, मान लीजिए कि घर में आंगन हो गया या घर में सब जगह कमरे हो गए, जहाँ भी दीपदान करना वहाँ आप कर सकती हैं, लेकिन उन 5 दियों को आपको नहीं छूना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दीपावली पर्व जो है वो आने वाला है, और अगर आपके साथ ये समस्याएं हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको विधिवत रूप से अपने घर के जो भी बड़े हैं, पति हैं, बच्चे हैं, उनसे पूजा पाठ करवाएं और माता लक्ष्मी का आगमन अपने घर में ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर आप वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। जय माता दी दोस्तों।